गोवा की मनोहर पारिकर सरकार को गुरुवार को असेंबली में फ्लोर टेस्ट पास करना होगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पूर्व डिफेंस मिनिस्टर के लिए यह मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कुल 22 विधायकों का सपोर्ट है। इनमें बीजेपी के अपने 13 विधायक भी शामिल हैं, जबकि 40 मेंबर्स वाली असेंबली में बहुमत का आंकड़ा 21 है। दूसरी ओर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने तंज कसते हुए कहा कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। कांग्रेस राज्यपाल को मेजोरिटी का लेटर नहीं दे पाई, लिहाजा गवर्नर ने बीजेपी को सरकार बनाने का ऑफर दिया। कांग्रेस इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन उसे वहाँ भी राहत नहीं मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि सरकार 2 दिन में मेजोरिटी साबित करे। गोवा में स्थित बीच पर हुए एक विदेशी महिला के साथ रेप के बाद हत्या मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने ब्रिटिश महिला के साथ रेप के बाद हत्या की थी। महिला का निर्वस्त्र शव बीच पर मिला था। आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गोवा का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। उसने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि 28 साल की ब्रिटिश महिला के साथ रेप के बाद हत्या कर दी। उसकी पहचान मिटाने के लिए चेहरे को बियर की बोतल से बुरी तरह जख्मी करके शव को फेंक दिया। मृतक ब्रिटिश महिला और आरोपी की मुलाकात गोवा के पोलियम बीच पर आयोजित एक होली पार्टी में हुई थी। इस पार्टी के बाद महिला और आरोपी स्कूटी से घूमने निकले थे। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले का खुलासा न हो सके, इसलिए महिला की हत्या कर दी। भारत ने बुधवार को पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पाक भारत के खिलाफ अपनी बाध्यकारी शत्रुता पर लगाम लगाए और पाक अधिकृत कश्मीर पर अपने गैर कानूनी अधिग्रहण को खाली करने के वादे को पूरा करे, जो कि वैश्विक आतंक का गढ़ बन गया है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सत्र के दौरान अपना जवाब देते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान को निश्चित रूप से भारत के खिलाफ अपनी बाध्यकारी शत्रुता को खत्म करना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि हमने पाकिस्तान से कहा कि यह भारत के किसी भी हिस्से में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा और समर्थन देना बंद करे और हमारे किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने से दूरी बनाए। जेनेवा में UNHRC में भारत की राजनयिक नवनीता ने कहा कि पूरी दुनिया के आतंकवाद की फैक्ट्री बनने के अलावा पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव करके अपने ही लोगों पर जुल्म ढाने का काम किया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नेशनल हेल्थ पॉलिसी को अंतिम मंजूरी दे दी। मौजूदा ड्राफ्ट में पीएम मोदी के निर्देश पर कुछ बदलाव किए गए हैं। इस नीति के जरिए देश में सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है। ये हेल्थ पॉलिसी पिछले 2 साल से लंबित थी। हालांकि सरकार का लक्ष्य देश की बड़ी आबादी को सरकारी अस्पताल के जरिए फ्री इलाज की सुविधा देना है। इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत हर किसी को इलाज की सुविधा दी जाएगी, यानी पैसा न होने पर किसी मरीज का इलाज करने से मना नहीं किया जा सकेगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा होगी। पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल या प्रीपेड मॉडल के जरिए देश में सभी को सस्ती कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला अस्पताल और इससे ऊपर के अस्पतालों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से अलग किया जाएगा। पॉलिसी में हर बीमारी को हटाने के लिए खास टारगेट बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि संसद के बजट सत्र के बाद फेरबदल किया जा सकता है। संसद का बजट सत्र 12 अप्रैल को खत्म हो रहा है। एक अखबार के मुताबिक जिन विभागों में मंत्री नहीं है उन्हें भरा जाएगा। साथ ही कुछ नए चेहरे भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मनोहर पारिकर के गोवा के मुख्यमंत्री बनने के बाद रक्षा मंत्री का पद खाली है। वैसे वित्त मंत्री अरुण जेटली को कार्यभार दिया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के किडनी ट्रांसप्लांट के कारण ये विभाग भी किसी और को देने की चर्चा चल रही है। हालांकि बुधवार को लोकसभा में अमेरिका में हो रहे भारतीयों पर हमले को लेकर उन्होंने बयान दिया। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट फेरबदल में कुछ नए चेहरे को मौका मिल सकता है, तो कुछ का प्रमोशन भी हो सकता है। इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले साल जुलाई में कैबिनेट का विस्तार किया था। मोदी सरकार मई 2017 में 3 साल पूरा करने जा रही है। ऐसे में ये फेरबदल अहम माने जा रहे हैं।